काफ़ी हज़ारों साल पहले कहते हैं कि किसी गुरु के पास जो उनके शिष्य थे वो वहीं रहते थे, तो एक छोटा बच्चा भी शिष्य, 7-8 साल की उसकी उम्र, बड़ा ही कुशल, बड़े ही उसके अंदर गुण, गुरु का भी बड़ा प्यारा। एक दिन उससे गलती से एक चाय की केतली जो बहुत ही खास, बड़ी ही नक्काशी उस पर अलग तरीके की हो रखी और गुरु को बड़ी प्यारी, गुरु उसी से ही अपनी चाय पीते थे, गलती से उससे टूट जाती है। और जैसे ही टूटती है पहले तो घबराता है, इकट्ठा करता है अपने हाथ में। अब सामने से जब गुरु आते हैं तो पीछे छुपा लेता है और गुरु उसको देखते हैं। वो गुरु को देखता है तो बस इतना ही पूछता है कि एक सवाल था आपसे। कहते पूछो। कहते ये मौत क्यों आती है, क्यों सबको जाना पड़ता है, क्यों सब लोग मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तो गुरु सहज में ही कहते हैं कि बच्चे ये तो नेचुरल है, स्वाभाविक है, जो आया है उसने जाना है, सबका एक सीमित समय के लिए हम सब यहां आए हैं। डेथ इज नेचुरल, स्वाभाविक है, जीवन मिला है तो मृत्यु होगी, सबका निर्धारित समय है। तो बच्चा आगे से अपने जो पीछे हाथ होते हैं आगे लाके कहता है कि आपके इस केतली का समय आ गया था। और गुरु हंस के उसको बहुत प्यार देते हैं। अब फिर वहीं इस बात की जब खबर फैलती है तो हर कोई ऐसे ही तरीके, जो गलती करी उसको चालाकी से सोचते हैं कि अब हम ये जवाब दे दें, हमें भी गुरु प्यार देगा, थापड़े मिलेंगे। पर वहाँ भाव नहीं होता, वहाँ चालाकी बन जाती है। फिर गुरु एक दिन सबको समझाते हैं कि उसको प्यार इसलिए दिया था, उसने भोलेपन में, बहुत ही सहज में, बहुत ही भोलेपन में किया था जो किया था, और मैं सिर्फ और सिर्फ भाव देखता हूं। जितने तुम नाटक कर लो मुझसे और दूर होते चले जाओगे। मेरे पास रहकर भी अगर भाव नहीं है तो मुझसे बहुत दूर चले जाओगे। ये नकल करनी छोड़ दो, अपने भाव जिंदा करो। और वही बात दास अंत में कहेगा कि भाव भक्ति के प्राण है, और भाव नहीं है तो एक लाश को तो जितना मर्जी सजा लिया जाए उसकी कोई कीमत नहीं है, कोई भी कीमत।